बड़ा ही सुंदर और हृदय को पवित्र करने वाला ये प्रसंग है। ये कथा है श्री रघुनाथ जी की, जिन्हें महापात्र रघुनाथ के नाम से जाना जाता है। उनके पिता श्री कृष्णचंद्र महापात्र महान भगवत भक्त थे। धन वैभव से परिपूर्ण होते हुए भी उनका जीवन संत सेवा और भगवान की भक्ति में रमा रहता था। भगवान की विशेष कृपा से उनके गृह में रघुनाथ नामक एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। बचपन से ही रघुनाथ का स्वभाव अत्यंत गंभीर, सुशील और नम्र था। खेल कूद में उनकी रुचि कम और संतों के समीप बैठकर उनके मुख से भगवत कथा, नाम जप और जीवन के परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति की बातें सुनना उन्हें अत्यंत प्रिय था। संतों के वचनों ने उनके कोमल और निर्मल हृदय में गहरा संस्कार स्थापित कर दिया। बालक रघुनाथ के मन में ये दृढ़ निश्चय जाग उठा, मुझे निरंतर प्रभु का नाम जपना है, मुझे भगवान से मिलना है। ये भाव उनके जीवन की दिशा बन गया। घर में विराजमान ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम अद्भुत था। जब भी अवसर मिलता वे बार बार साष्टांग दंडवत करते, हाथ जोड़कर नतमस्तक खड़े हो जाते और श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करते। जब कोई देखने वाला न होता तब भी उनका ये प्रेम कम न होता, क्योंकि ये दिखावे की नहीं, हृदय की भक्ति थी। ये सब संतों की कृपा का ही फल था। एक छोटा सा बालक, किंतु भाव इतने ऊंचे मानो भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो। यही रघुनाथ जी की बाल भक्ति थी, जो आगे चलकर महान भगवत प्रेम में परिवर्तित हुई। नाथ जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। पुत्र रघुनाथ, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी पिताजी, मैं अभी आता हूँ। माताजी और पिताजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या आपने मुझे किस कार्य हेतु बुलाया है, कृपया मुझे बताएं। हाँ रघुनाथ, मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ। मेरी कामना है कि मैं तुम्हें विवाहित देखूं। मैं चाहता हूँ कि तुम अब विवाह कर लो। हाँ बेटा, मैं भी अब इस घर में एक सुंदर सुशील बहू चाहती हूँ। विवाह की बात सुनकर रघुनाथ जी विचलित हो गए, क्योंकि वो अपना जीवन प्रभु की भक्ति में व्यतीत करना चाहते थे। किंतु माता पिता की आज्ञा होने के कारण रघुनाथ जी ने उनकी बात को स्वीकृत कर लिया और विवाह करने के लिए तैयार हो गए। माताजी पिताजी, मेरी कोई प्रबल कामना विवाह की तो नहीं थी, किंतु अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। कलावतीपुर के प्रतिष्ठित और धनीमानी पुरुष श्री गंगाधर करण की एक अत्यंत गुणवान कन्या थी अन्नपूर्णा। 7 भाइयों के बीच जन्मी वो सबसे छोटी कन्या थी, इसलिए परिवार की अत्यंत दुलारी और लाड प्यार में पली हुई थी। वैभव, सम्मान और संस्कार तीनों से परिपूर्ण उस कुल में अन्नपूर्णा का पालन पोषण हुआ। उसी कुल की ये प्रिय पुत्री विधि के विधान से रघुनाथ जी के साथ विवाह सूत्र में बंधी। मेरे हृदय में तो केवल एक ही विकलता थी कि प्रभु मिले, बस प्रभु मिले। और ये क्या हो रहा है प्रभु? आपने मुझे इन बंधनों में क्यों बांध दिया? प्रभु, मुझे ये सब नहीं चाहिए। न यह सांसारिक प्रियता, न यह संबंधों का मोह, न यह झूठा अपनापन। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु आपके सिवा। यह संसार मुझे रोकता है, पर मेरा मन तो केवल आपके चरणों की ओर दौड़ता है। मुझे किसी से अपनापन नहीं करना प्रभु। रघुनाथ जी को विवाह से कोई प्रसन्नता नहीं थी। उन्होंने केवल अपने माता पिता की खुशी के लिए ही विवाह किया। दोनों खूब खुशी रहो। जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे। जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे। अन्नपूर्णा, मैं ना ही इन सांसारिक रिश्तों को मानता हूं, न ही मैं इनमें बंधना चाहता हूं। मेरा जीवन मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित है। मैं सिर्फ प्रभु का हूं। मेरे स्वामी इतने भजनानंदी है।
मैं तो धन्य हो गई। मेरे स्वामी को लगता है मैं उनके भक्ति भाव को रोकूंगी। नहीं स्वामी, मैं आपसे कभी कोई प्रश्न नहीं करूंगी। स्वामी, भले ही आप मुझे अपना ना माने, पर मेरे लिए आप ही मेरा जीवन हो। मेरा सर्वस्व अब आप ही हो। जगन्नाथ 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 समय बीता। जगन्नाथ बेटे का जगन्नाथ। विवाह देखकर पिता का मन प्रसन्न हो गया। उसी खुशी में उन्होंने जिन लोगों को ब्याज पर धन दिया था, सबका ब्याज माफ कर दिया। कुछ समय बाद वे बीमार पड़ गए और मरणासन शैया पर रघुनाथ को बुलाकर बोले, अगर मेरे बाद कोई कर्ज मांगे तो उसे लौटा देना, ताकि मैं प्रभु के चरणों में निर्मल मन से जा सकूं। बेटा, जीवन भर हमने जो कुछ भी पाया वो प्रभु की कृपा से पाया। संतों की सेवा की, भूखों को भोजन कराया और जरूरतमंदों की सहायता की। पर यह भी सच है कि कभी कभी हमने किसी से धन लिया भी था। अब जब यह देह अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रही है, तो मेरा एक ही अनुरोध है। अब अगर मेरे जाने के बाद कोई यह कहे कि मैंने उससे कर्ज लिया था, तो बिना किसी प्रश्न के उसका धन लौटा देना। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे नाम पर यह कहे कि वह कर्ज लेकर चला गया। मुझे तो बस यही चाहिए कि जब मैं प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में पहुंचूं, तो मेरा मन, मेरी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो गया, ताकि मैं सदैव उनकी सेवा में ही लगा रहूं। जी पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं किसी से कोई प्रश्न नहीं करूंगा और सबका कर्ज चुका दूंगा। मरणासन की अवस्था थी। शरीर शिथिल हो चुका था और मूर्छा की स्थिति में भी उन्होंने रघुनाथ जी को अपना अंतिम आदेश दिया। अब ये तो भगवान की ही लीला थी कि कुछ ही समय में वे इस संसार से विदा हो गए। उनकी आत्मा प्रभु के चरणों की ओर प्रस्थान कर गई और समय बीतते बीतते रघुनाथ दास जी की माता भी कुछ ही समय बाद इस नश्वर देह को छोड़ परलोक सिधार गईं। सुना है कृष्णचंद्र महापात्र मर गए। हाँ, और मरते मरते उन्होंने सबका कर्जा माफ भी कर दिया है। और मरते हुए उन्होंने अपने बेटे रघुनाथ से कहा है कि उनका जितना भी कर्ज है वह सबका चुका दे। चलो तो हम भी अपना कर्जा ले आए। पर हमारा तो उन पर कोई कर्जा नहीं है। अरे कर्जा नहीं है तो क्या हुआ? रघुनाथ थोड़ी कुछ कहने वाला है, उसे क्या पता है कोई कर्जा है या नहीं। हाँ हाँ, चलो चलो। रघुनाथ, तुम्हारे पिताजी ने हमसे कर्ज लिया था, अब हम अपना कर्ज लेने आए हैं, हमें वह वापस कर दो। आप दोनों बैठिए, मैं अभी आपका धन लाता हूँ। जब लोगों को ये ये लीजिए, पता ये आपका चला धन है कि और ये कृष्णचंद्र आपका। महापात्र मरते समय कह गए थे, अगर किसी का कर्ज बाकी हो तो उसे चुका देना, तो जिनका सच में कोई कर्ज नहीं था वे भी लालच में आ गए। हर कोई दावा करने लगा, हमारा भी पैसा बाकी है। धीरे धीरे झूठे और कपटी लोग बढ़ते चले गए। उन्होंने ना सिर्फ धन लिया, बल्कि छल से उनका घर तक हड़प लिया। क्या उनका कर्जे में घर तक छिन गया? मैं अपनी बेटी अन्नपूर्णा को उस भिखारी के साथ नहीं रहने दूंगा। सुनो, हम अभी बाहर जाकर अन्नपूर्णा को वापस लेकर आते हैं। चलो। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। बेटी अन्नपूर्णा, चलो यहाँ से। नहीं पिताजी, मैं अपने स्वामी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। बेटी, मैं तुम्हें इस फटीचर के साथ नहीं रहने दूंगा, चलो यहां से। चल मेरे साथ आ। जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। अन्नपूर्णा के पिता धनी मानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पुत्री को अपने साथ रख लिया। आज तक रघुनाथ जी उनसे कभी नहीं मिले। वो घर में ही रहते हुए जीवन बिताती रहीं, पर कभी पति पत्नी के भाव से उनके साथ नहीं रहीं। वो बस दूर से उन्हें देख लेती थीं और उसी में संतोष कर लेती थीं। चलो, अच्छा हुआ अन्नपूर्णा के पिता उसे ले गए। वैसे भी मुझे इस मोह बंधन में नहीं रहना था। अब मैं निश्चिंत अब रघुनाथ जी को जाहि कोई विधि चिंता राखे नहीं रही। राम ताहि विधि बस रहिए। नाम जप और भगवत चिंतन ही उनका जीवन बन गया। जैसा प्रभु रखें वैसा ही स्वीकार। न कोई शिकवा न शिकायत। माता पिता चले गए, संपत्ति बंट गई, पत्नी भी दूर हो गई। वे रह गए अकेले, पर मन शांत था।
यदि भोजन मिला जगन्नाथ, तो कृतज्ञ, जगन्नाथ, जगन्नाथ, ना मिला तो जगन्नाथ, भी प्रभु के जगन्नाथ, नाम में जगन्नाथ, मग्न। जगन्नाथ, बस जगन्नाथ, जगन्नाथ नाम ही उनका सहारा था। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। बेटा ये प्रसाद ले लो। धन्यवाद माता। हे जगन्नाथ प्रभु, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। इन गलियों में भटकने से क्या मिलेगा जब प्रभु का धाम साक्षात बुला रहा है। कलावती से सबसे निकट जगन्नाथपुरी है, वहीं जाऊंगा, ठाकुर जी की जूठन पाऊंगा, उसी प्रसाद में जीवन बिताऊंगा। अब संसार नहीं, बस प्रभु का आश्रय ही मेरा पथ रघुनाथ है। महापात्र जी जगन्नाथ नाम जप करते हुए भाव में भर गए। चरणों में केवल एक दिशा, नीलाचलपुरी। उन्होंने संसार को पीछे छोड़ा और चल पड़े श्री जगन्नाथ धाम की ओर, जहाँ केवल भक्ति है, केवल समर्पण है और केवल प्रभु का प्रेम। जय जगन्नाथ। रघुनाथ जी जगन्नाथ धाम आ गए और वहाँ आकर के मंदिर में साष्टांग दंडवत किया और बस दरवाजे के में जहाँ भिक्षुक जन खड़े रहते थे वहाँ जाकर बैठ गए और प्रभु जगन्नाथ जी से कहने लगे, प्रभु मैं अनाथ हूं, ना मेरे माता है, ना पिता है और ना मेरे कोई भाई है, ना कोई मेरा मित्र है। आपके सिवा मैंने अपने जीवन में न किसी को अपना माना है, न कभी मानूंगा। आप ही मेरे हो प्रभु। प्रभु आप मेरे हो, स्वीकार कर लो। हे प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं, यह स्वीकार कर लो। रघुनाथ मैंने तुझे स्वीकार किया, तू मेरा है। आज से तू निश्चिंत रह, तू मेरा है, बस मेरा है। जय हो जगन्नाथ प्रभु, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। प्रभु आपकी जय हो। ये तो गंगाधर का दामाद है। हाँ हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, पर गंगाधर का दामाद इस हालत में। चलो हम गंगाधर को बताते हैं कि उनके जामाता फटे पुराने कपड़े पहने हुए भिखारियों के साथ जगन्नाथपुरी में बैठे हुए। गंगाधर तुम्हारा जामाता पुरी के द्वार पर भिखारियों के साथ बैठा था। क्या भिखारियों के साथ? हाँ भिखारियों के साथ, और वही बैठा रहता है। वहीं जो कुछ लोग उसे देते हैं खा लेता है और जगन्नाथ जी के द्वार में बैठ जाता है। ठीक है अब हम चलते हैं। हम कब तक अन्नपूर्णा को घर में बिठाए रहेंगे? मैंने अब उसके विवाह की योजना बना ली है। हाँ आप सही कह रहे हैं, पता नहीं वो रघुनाथ कहाँ पड़ा होगा। इसलिए मैंने अन्नपूर्णा का विवाह धनवान मंत्री के बेटे से तय कर दिया है। वह विवाह के लिए तैयार है। अन्नपूर्णा का विवाह फाल्गुन शुक्ला पंचमी की तिथि को तय हो गया है, मंत्री के बेटे से। अपनी माता पिता की इस छल भरी चाल को अन्नपूर्णा छुपकर सुन लेती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। माना कि मेरे पति मेरे पास नहीं है, पर वो है ना, जैसे भी है पर वो है। ठीक है हमारे पति हमसे कभी बोले नहीं। ठीक है हमारे पति के पास धन नहीं रह गया। ठीक है हमारे पति भिक्षावृत्ति से जगन्नाथ जी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, लेकिन है ना मेरे प्रीतम, है ना? जब है तो मैं दूसरे को कैसे स्वप्न में भी स्वीकार कर सकती हूँ। हे जगन्नाथ प्रभु, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। कुछ भी करो प्रभु, पर मैं अपने पति के अलावा किसी को नहीं अपना सकती हूँ। पुत्री अन्नपूर्णा, दाई माँ मुझे बचा लो। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? दाई माँ, मेरे छली माता पिता ने मेरा विवाह मंत्री के बेटे से तय कर दिया है। शांत हो जाओ बेटी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दाई माँ, जब मेरे पति है तो ये सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुको, मैं कुछ करती हूँ बेटी। अन्नपूर्णा, यहाँ से कुछ लोग रोज पुरी जाते हैं। मैं किसी से पूछ लेती हूँ कि वह जगन्नाथ धाम जा रहे हैं क्या। तुम अपने पति को एक पत्र लिखो और वह मुझे कोई पुरी जा रहा होगा मैं उसे दे दूंगी, और वह पत्र रघुनाथ जी को दे देंगे। जब तुम्हारे पति यह सब पढ़ेंगे तो वह जरूर यहाँ आएंगे और तुम्हारा विवाह रोक लेंगे। हे प्राणनाथ, हे जगन्नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रीतम आपकी ही शरण में हैं और मैं उनकी दासी हूँ। आगामी फाल्गुन शुक्ला पंचमी के दिन राज्य मंत्री के पुत्र के साथ मेरा विवाह निश्चित किया गया है। यदि आपने कृपा न की और आकर यह विवाह न रोका तो भी अपने पातिव्रत्य धर्म से मैं विचलित नहीं होने वाली। समय की अंतिम घड़ी तक आपकी राह देखूंगी
और यदि आप नहीं आए तो यह देह त्याग दूंगी। बेटी अन्नपूर्णा, अब तुम निश्चिंत रहो, ये पत्र मैं रघुनाथ जी के पास पहुंचा दूंगी, तुम चिंता मत करो। पुजारी जी, आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, यह पत्र आप वहां तक पहुंचा दो। अवश्य माताजी, पर ये देना किसे है? वह सिंहपौर में दरवाजे पर रहते हैं, भिक्षुक वेश में, उनका रघुनाथ नाम है। यह पत्र उनको आप दे देना। जी माता। बहुत कृपा होगी, किसी का जीवन बच जाएगा यदि आप पत्री वहां तक पहुंचा देंगे। आप चिंता मत करो, जगन्नाथ जी के दर्शन करके अब हमारा दूसरा कार्य यही रहेगा, रघुनाथ जी को खोजना। रघुनाथ जी कहीं भी जगन्नाथपुरी में होंगे, जब तक वो मिलेंगे नहीं उनको पत्र नहीं दूंगा, तब तक वापस नहीं आऊंगा। आपका बहुत आभार होगा। धन्यवाद माता जी, प्रणाम। व्यक्ति जगन्नाथपुरी की ओर निकल गया और वहां जाकर उसने पहले प्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए। फिर उसने रघुनाथ महापात्र जी को मुझे ढूंढना उस शुरू व्यक्ति कर को दिया। मंदिर में ढूंढना होगा। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें खोजना है। यहां तो नहीं, आगे देखता हूं। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, लगता है यही रघुनाथ जी है। जल्दी से इन्हें पत्र दे देता हूं। महाशय, क्या आपका नाम ही रघुनाथ है? जी, मैं ही रघुनाथ हूं। बताइए आपको मुझसे क्या काम है? ये लो आपका पत्र, आपकी पत्नी ने भेजा है। जय जगन्नाथ, अब मैं चलता हूं। जगन्नाथ, मेरा कोई नहीं है। ये पत्र भी आपका है प्रभु, आपको अर्पण है। हे प्राणनाथ, हे जगन्नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रीतम आपकी ही शरण में है और मैं उनकी दासी हूँ। आगामी फाल्गुन शुक्ला पंचमी के दिन राज्य मंत्री के पुत्र के साथ मेरा विवाह निश्चित किया गया है। यदि आपने कृपा न की और आकर यह विवाह न रोका, तो भी अपने पातिव्रत्य धर्म से मैं विचलित नहीं होने वाली। समय की अंतिम घड़ी तक आपकी राह देखूंगी, और यदि आप नहीं आए तो यह देह त्याग दूंगी। पत्र पढ़ते हुए रघुनाथ जी का चित्त व्याकुल हो गया। उनका चित्त इसलिए व्याकुल नहीं हुआ कि उनकी पत्नी व्याकुल है, बल्कि इसलिए व्याकुल हुए रघुनाथ जी क्योंकि एक जीव जो इस शरीर से संबंध मानता है और ये शरीर प्रभु का शरणागत है और वो आत्महत्या कर लेगा, इस बात से वो व्याकुल हो गए। फाल्गुन शुक्ला पंचमी के केवल 10 दिन शेष रह गए हैं और पुरी से अगर पैदल चला जाए तो 1 महीना का रास्ता है। भाग कर भी जाएं तो पहुंचना असंभव है, और उधर वह संध्या होते होते प्राण त्याग देगी। नहीं, अब चिंता नहीं, जो जगन्नाथ जी चाहेंगे वही होगा। पत्र हमने उन्हें दिखा दिया है। मनोरथों के कल्पद्रुम तो स्वयं श्री जगन्नाथ हैं। वे कृपा सागर हैं, विपत्ति नाशक हैं। अब यह भार मेरा नहीं रहा। जैसा उन्हें उचित लगेगा वैसा ही वे करेंगे। रात्रि के सन्नाटे में जगन्नाथ शरणागत जगन्नाथ, वत्सल जगन्नाथ, भगवान श्री जगन्नाथ, जगन्नाथ जी ने जगन्नाथ, अपनी जगन्नाथ। अद्भुत लीला रची। भोर हुई, कलावतीपुरी, जहाँ गंगाधर करन जी का निवास था, उसी द्वार पर रघुनाथ महापात्र जी की आंख खुली। इस पावन चरित्र का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में कल आप देखेंगे कि कैसी रघुनाथ महापात्र अपनी पत्नी अन्नपूर्णा को प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उसकी कपटी माता पिता और भाइयों से बचाते हैं। ये चरित्र काफी बड़ा होने के कारण हमने इस चरित्र को 2 भागों में बांट दिया है। इसका दूसरा भाग कल दोपहर 12 बजे हमारे चैनल गुरुदेव टून पर आएगा। इसका अगला पार्ट मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।